Hello, my dear learners. Welcome you all in this grammar class, and the topic is conjunction. In our previous day, we have learned about preposition. Am I right? Okay. So today we will study about conjunction. What is conjunction? Let's study here. This is the definition of conjunction. Conjunctions are the joining words. They join words, group of words, or sentence. Keep in your mind, if in short, if anyone asks you that what is conjunction, you can say that conjunctions are the joining words. conjunction जो है वो क्या होते हैं? joining words होते हैं. अब क्या join करते हैं ना? they join words, वो शब्द को join करते हैं. group of words, जो शब्दों की समझ नहीं होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज सेंटेंस और सेंटेंस मीन्स सेंटेंस को भी जोड़ते हैं. तो जो वर्ड्स को जोड़ते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे. सी द एग्जाम्पल. मोहन इज शॉर्ट, मिनी इज टॉल. यहाँ पे मोहन क्या है? शॉर्ट है, और मिनी क्या है? टॉल है. सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा है? मोहन इज शॉर्ट बट मिनी इज टॉल. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर there are two sentences, 1 and 2. Can you see? Yes, यहाँ पे दो सेंटेंस है, 1 and 2. इन दोनों सेंटेंस को एक ही वर्ड ऐसा है जो मीन्स जुड़ा है, उसको जॉइन किया है. वो कौन सा वर्ड है? बट. तो मोहन इज शॉर्ट बट मिनी इज टॉल. तो ये जो बट वर्ड है ये क्या है? कंजंक्शन है. मीन्स दिस वर्ड जॉइन टू सेंटेंसेस. Yes? Okay. Now come to the second number example. Barun has a bat. Arun has a बॉल. वरुण के पास क्या है? एक बैट है, और अरुण के पास क्या है? एक बॉल है. दोनों के पास ही है, सेम चीज है ना. दे मीन्स दे कॉन्ट्रास्ट टू मीन्स दोनों के पास ही है, सेम मीन्स सेम थिंग नॉट, बस कुछ है. तो अब इन दोनों सेंटेंस को मैंने एक ही सेंटेंस में जोड़ा है. वरुण हैज अ बैट एंड अरुण हैज अ बॉल. ओके. इन दोनों सेंटेंस को मीन्स ना बोल के मैंने एक ही सेंटेंस में लिखा है. और इस एक सेंटेंस को कौन सा ऐसा वर्ड है जिन्होंने जुड़ा है, जिन्होंने ज्वाइन किया है? एंड. तो एंड इज अ conjunction. Got it, dear? So now come to the next. There are 3 types of conjunction. conjunction कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं. coordinating, correlative and subordinating. ओके, subordinating. ओके, तो ये 3 है, coordinating, correlative and subordinating. अब ये 3 कंजंक्शन क्या है, ये कब यूज होते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट नंबर, कोऑर्डिनेटिंग conjunctions. Now these conjunctions are used to join two statements of equal importance. ये दो statements को जोड़ते हैं. ये जो कंजंक्शन होते हैं ये क्या करते हैं? दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं और जो इक्वल इम्पोर्टेंस में रहते हैं, है ना, उनकी इम्पोर्टेंस सेम रहते हैं. ऐसा कुछ वर्ड्स जो होते हैं, सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको ये जोड़ते हैं. और अब कौन सी कंजंक्शन मीन्स इसके अंडर में आते हैं? एंड, बट, सो, एज, वेल एज, और, अदरवाइज, फॉर, नॉर, देयरफॉर, एटसेट्रा. सी द एग्जाम्पल. शी इज काइंड सो शी हेल्प्स पुअर. ओके, वो लड़की क्या है? बहुत ही काइंड है, मीन्स दयालु है. दैट्स वाई वो क्या करते हैं? पुअर को हेल्प करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई विल से सम ऑफ द कंजंक्शंस मीन्स व्हेन वी विल यूज लाइक एंड. एंड हम कब यूज करेंगे? जब सेम चीज़ की बात करेंगे. उनके पास मीन्स दोनों चीज़ों की सेंटेंस अगर दो हुए तो उनको अगर जैसे आप पढ़ोगे तो आपको अगर बराबर लगे, है ना, कि एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं,
है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एंड यूज करोगे। बट आप कब यूज करोगे, प्लीज टेल मी। बट जब आप यूज करोगे मीन्स जब जैसे प्रेजेंट्स आर कंट्रास्ट और एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मीन्स कुछ विपरीत, ओके, अलग कुछ बात करेंगे, है ना, उस तब आप बाट यूज करोगे। सो जब सो आप यूज करोगे जब कॉन्सिक्वेंस, है ना, कॉन्सिक्वेंस में रहेंगे तो आप सो यूज करोगे, ओके। मीन्स परिणाम, उनके परिणाम क्या है ना। जैसे ये लड़की क्या है, दयालु है, तो उसकी इसीलिए वो क्या करे, वो पुअर को हेल्प करती है ना। सो जैसे यहाँ पे फॉर क्यों यूज करोगे ना, फॉर आप यूज करोगे फॉर रीजन, अगर कुछ रीजन आपको पूछे जाएंगे तो आप फॉर यूज करोगे, ओके। नाउ कम टू द, और भी बहुत सारे कंजक्शन है जिनके बारे में हम मीन्स जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब और भी ज़्यादा आप लर्न करोगे। नाउ सेकेंड नंबर कंजक्शन इज कोरिलेटिव कंजक्शन। What is this conjunction? Now these conjunctions are always used in pairs. ये जो कुछ कंजक्शन रहते हैं ये क्या है, हमेशा पेयर में यूज होते हैं। जैसे इधर और, neither nor, so that, not only, but also, both and, though yet, इधर और मीन्स ये भी नहीं तो वो, ओके। ये वो, neither मीन्स ये नहीं तो वो भी नहीं, सो दैट, ओके। जैसे सी द एग्जाम्पल, रानी, बोथ रानी एंड बानी केम माई होम। बोथ मीन्स रानी भी आए थे और बानी भी आए थे, तो यहाँ पे हमने कौन सी कंजक्शन यूज किया है, बोथ मीन्स वो दोनों ही आए थे, और रानी एंड बानी। सेकेंड नंबर, माई फ्रेंड्स आर नेदर रिच नॉर फेमस। मेरे जो फ्रेंड्स है वो रिच भी नहीं है और फेमस भी नहीं है। Got it, dear? Now the third number conjunction is subordinating conjunctions. Now these conjunctions are used to join two simple sentences. ये जो मीन्स कंजक्शन है ये क्या होता है, सिंपली दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए मदद करते हैं। जैसे देखो, लाइक बिकॉज, टिल, अनटिल, वाइल, एज, इट, बिफोर, आफ्टर, सो दैट, व्हेन। See the example, I am walking first so that I can catch the bus. मीन्स यहाँ पे मैं walking first मीन्स मैं जल्दी चल रही हूँ, क्यों चल रही हूँ, तो जैसे मैं क्या है ये बस को कैच कर सकते हो। गॉट इट डियर? यहाँ पे आपको कंजक्शन मीन्स आपकी बुक्स में, ग्रामर बुक्स, इफ यू ऑल आर हैविंग योर ग्रामर बुक्स, एम आई राइट, ग्रामर बुक को आपको मीन्स बहुत अच्छे से रीड करना है। द टॉपिक क्या आएगा, कंजक्शन में आएंगे, उसको मीन्स पलटाओ, पेज नंबर ढूंढो ग्रामर बुक में, और उसकी मदद से आप इसको बार बार पढ़ लो, है ना। और वहाँ पे जो ग्रामर बुक है उसमें क्या है, वो आपको मीन्स वो यूजेस मीन्स जो कंजक्शन है वो हम कहाँ यूज करेंगे, कौन सी सेंटेंस में यूज करेंगे, वो आपको मीन्स दिख जाएंगे, तो आपको बार बार पढ़ के याद रखना है। एंड वी विल स्टडी मोर व्हेन वी विल गेट नेक्स्ट क्लास इन कंजक्शन डियर, ओके। सो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ, सिंपल कंजक्शन जैसे एंड, जब सेम चीज़ की बात करेंगे, है ना, उनके पास है मीन्स एक ही चीज़ जैसे रिलेटेड लगेंगे, एक दूसरे से रिलेटेड लगेंगे, तब आप क्या यूज करोगे, एंड यूज करोगे। बाट आप कब यूज करोगे, जब ऑपोजिट कुछ शो करेंगे, है ना, जब मीन्स एक चीज़ आपके पास है और फिर उसका दूसरा ऑपोजिट कुछ शो करेंगे, तब आप क्या करोगे, नहीं मीन्स ये करोगे, बट लगाओगे। बिकॉज और फॉर कब लगाओगे, जब रीजन पूछा जाएगा, है ना, सेंटेंस में पढ़ के आपको लगेगा कि यहाँ पे रीजन लग रहे हैं, तो आप बट, बिकॉज और सो लगाओगे। और कब यूज करोगे, जब आपके चॉइस के बात करेंगे, व्हाट डू यू वांट, टी और कॉफ़ी, आपको दोनों प्रेफर करेंगे, टी और कॉफ़ी, तो उसमें आपका चॉइस रहेंगे कि आप टी चाहते हो कि कॉफ़ी चाहते हो, है ना, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, और लगाओगे, ओके। नेक्स्ट इज फॉर, तो यू हैव अंडरस्टूड, ओके। तो ये इफ आप कब लगाओगे,
जब आपको मीन्स कुछ क्या है पूछा जाएंगे, यदि, है ना, यदि आप जाना चाहते हो मीन्स उसमें कुछ इफ़ यू वांट टू गो, ओके, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कम इन माई बर्थडे पार्टी, ओके, अगर आप मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे तो मैं आई विल बी हैप्पी, है ना। तो ये कंजक्शन के बारे में हम और भी स्टडी करेंगे, okay. So what up to now means whatever you learn, you do this revision, okay. So thank you very much, have a good day, and if you have any questions regarding this, you can call me personally. Thank you.